भोपाल की मेट्रो ने भोपाल वासियों को काफी इंतजार कराया, लेकिन अंततः भोपाल की मेट्रो शुरू हो गई। हालांकि शुरू तो हो गई, लेकिन दिल्ली की तरह भोपाल की मेट्रो में क्या वो सुविधाएं हैं, या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर जो टिकट सिस्टम है, क्या वाकई वो दिल्ली की तरह ही है, या फिर अभी भी उसमें तमाम खामियां, तमाम कमजोरियां सामने आ रही हैं। बहुत सारे लूप होल्स फिलहाल भोपाल मेट्रो में समझ में आ रहे हैं, लेकिन इन लूप होल्स के पीछे आखिरकार क्या कारण है, क्या क्या ये लूप होल्स हैं, आज की स्टोरी में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम। दरअसल भोपाल मेट्रो में ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार टिकट ले ले तो वो कितनी भी बार बड़े ही आसानी से सफ़र कर सकता है। ये हालांकि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कोई ऑफर नहीं है, बल्कि सिस्टम की खामी है। और सिर्फ इतना नहीं, मेट्रो में सफ़र करने के लिए जो मैनुअल टिकट दिए जा रहे हैं उसमें ना तो क्यूआर कोड है और ना ही सुरक्षा के कोई और मानक। इन टिकट में केवल एक सील लगी है जो कहीं भी आसानी से डुप्लीकेट बनवाई जा सकती है, यानी कि मेट्रो की टिकट की नकल कर कोई भी बड़े आसानी से बिना पैसे दिए सफ़र कर सकता है। अब ये सिस्टम की खामियां आखिरकार क्यों हैं? दरअसल 21 दिसंबर को आधे अधूरे तैयार स्टेशन और काम चलाऊ व्यवस्था और सुरक्षा में गंभीर खामियों के बीच मेट्रो का ट्रायल रन शुरू तो हो गया है, लेकिन टिकट मैनुअल जारी हो रहे हैं तो स्टेशन पर इनकी जांच का कोई पुख्ता सिस्टम फिलहाल रेल कॉरपोरेशन ने डेवलप नहीं कर पाया है। अब एक टिकट खरीदकर उसमें वापसी का सफ़र भी आप कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा भी चढ़ सकते हैं, और इस मामले में कोई भी सघन जांच या कोई भी चेकिंग नहीं है। जो भी जांच के लिए, चेक के लिए खड़े हैं, अगर आपने उन्हें वापसी में टिकट सौंप दिया तो वो ले लेंगे, नहीं सौंपा तो बड़े आसानी से आपको निकल भी जाने देंगे। तो इस तरीके से ये टिकटिंग की खामियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी चालाकी से एक टिकट लेकर ही कई बार यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। अब इसमें जो सुरक्षा की खामियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो एंट्री और एग्जिट के लिए ऑटोमेटिक गेट लगाए गए हैं वो फिलहाल दिखावा ही हैं। भोपाल के 5 प्रमुख स्टेशन सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस, एमपी नगर और रानी कमलापति पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानी एएफसी के गेट तो लगे हैं, लेकिन वे सिर्फ लोहे के ढांचे हैं। उनमें कोई सेंसर, स्कैनर या डिजिटल लॉकिंग सिस्टम नहीं है। जब ये तकनीक सक्रिय नहीं होगी तब तक ये गेट किसी काम के नहीं होंगे। इसके अलावा मैनुअल टिकट सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां हैं, जिनकी वजह से कोई भी गड़बड़ी करना चाहे तो वो बड़ी आसानी से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकता है। मैनुअल टिकट में क्या क्या खामियां हैं वो हम आपको बता सकते हैं। टिकट पर ना तो कोई क्यूआर कोड है और ना ही बार कोड, और ना ही कोई यूनिक सीरियल नंबर जिसे सेंट्रल सर्वर से ट्रैक किया जा सके। इसे किसी भी साधारण प्रिंटर और स्कैनर से कॉपी किया जा सकता है। टिकट की वैधता सिर्फ एक नीली रबर की मुहर पर टिकी है, और इस मुहर की नकल बनाना बेहद आसान है। अब ये ट्रैक नहीं होता कि कौन सी मुहर किस स्टेशन पर इस्तेमाल हो रही है। टिकट पर तारीख और समय भी हाथ से लिखे जा रहे हैं, जिनमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, और एक ही टिकट को अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें शासन को काफ़ी सारे राजस्व का नुकसान भी हो सकता है और भ्रष्टाचार की भी आशंका है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसकी असली वजह है क्या, क्यों आखिरकार सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं, और इसके अलावा जो टिकटिंग की व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है। इस मामले में दरअसल कई स्टेशन ऐसे हैं जो अभी तैयार नहीं हुए हैं, उन पर काम चल रहा है और अभी एक ही रूट पर ट्रेन चल रही है। सिस्टम आखिरकार क्यों नहीं काम कर रहा? दरअसल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम का टेंडर तुर्की कंपनी असिस को मिला था। मेट्रो ने पेमेंट भी कर दिया था और कंपनी ने 5 स्टेशनों पर गेट लगाने का काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बाद सरकार और कंपनी के बीच करार खत्म हो गया। अब इसी वजह से ये सिस्टम जो है फेल है। अब सरकार जर्मनी से टेक्नोलॉजी के लिए बात कर रही है, लेकिन ये सिस्टम कब तक आएगा फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की कंपनी से कनेक्शन टूट जाने की वजह से ये तमाम खामियां सामने आ रही हैं। अब हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार तुर्की से ये करार क्यों टूटा।
दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा था, जिससे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस दौरान भारत पर हुए ड्रोन हमलों में इस्तेमाल किए गए ड्रोन कथित तौर पर तुर्की की इसी कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। ये मामला सामने आने के बाद मई 2025 में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर एक कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत विरोधी मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। और इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने आसिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट खत्म कर दिया। कंपनी ने भी भोपाल में अपना काम तत्काल प्रभाव से रोक दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल के लोगों को एक अधूरा, सुरक्षित और काम चलाऊ मेट्रो सिस्टम मिला है। अब देखना ये होगा कि जर्मनी से जो करार की बातें चल रही हैं, आखिरकार वो करार कब तक होगा। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद क्या जो मेट्रो की प्रबंधन है वो इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है? सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? टिकटों को लेकर कोई अलग से सावधानी या सतर्कता बरती जा रही है? आने जाने वालों को एंट्री और एग्जिट गेट पर किस तरीके से उनकी सुरक्षा और चेकिंग और टिकट की जांच की जा रही है? क्या इस मामले में मेट्रो कॉरपोरेशन अब कुछ कदम उठाता है? ये आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की खामियां मेट्रो में सामने आ रही हैं।